की रति सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 34वां वचन। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। परमेश्वर इस महीना में हम सबके लिए एक अद्भुत वचन दिया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इसका मतलब कुशल यानी शांति, तो शांति से जा और इस बीमारी से बच रहे। उसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी शांति देता है। आज इंसान शांति के लिए बहुतों जगहों को खोजता है, बहुतों खर्चा करता है, बहुतों लोगों से मिलता है, इंटरनेट के द्वारा बहुतों चीज़ों में जाके कोशिश करता है, और नाटक के द्वारा, फिल्म के द्वारा टाइम निकालने के लिए कोशिश करता है, मुझे शांति मिलेगा। शराब पी के देखता है, लेकिन हर बात में उसको शांति नहीं मिलता है। हो सकता है जिस शांति की खोज में है वो इंसान नहीं पाया, लेकिन तत्काल के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिलती है, उसके बाद दोबारा वो परेशान हो जाता है। आज इस महीना के लिए परमेश्वर हम सबके लिए वो शांति, अपना शांति देना चाहता है। क्यों देना चाहता है, कारण क्यों मालूम आपको? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्यों ये परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27वां वचन में, मैं अपनी ही शांति तुझे देता हूँ, जैसा संसार देती है वैसा मैं नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का शांति अनंत काल तक हमारे जीवन में होता है। वो हमारी जीवन और आत्मा में भरपूर रीति से बने रहता है। उस शांति को कब हम एहसास करेंगे मालूम है? जो हमारे खिलाफ कोई काम करता है, आगे एक बात पीछे एक बात चुगली का काम करते हैं, बेइज्जती करते हैं, और कोई भी काम करें, हमें गिराने के लिए कोशिश करें, कितना भी बोले, या हमें खत्म करने के लिए भी कोशिश करें, या जादू टोना करें, लेकिन आपको मालूम है ये सारे बातों को जानने के बावजूद भी आपका मन शांति में रहेगा, बहुत शांत में रहेगा। क्यों पता है? प्रभु यीशु मसीह का शांति है, वो अपनी ही शांति दिया है। उस शांति में, इस शांति में इतना ताकत कैसा है, इतना चैन कैसा है? क्यों मालूम है? उस वचन को हम निकालेंगे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन। मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 5वीं आयत। मेरी जो वाचा उसके साथ बांधी थी वह जीवन और शांति की थी। हालेलुया। परमेश्वर शांति के लिए एक वाचा बांधा है। किसके साथ मालूम है? मेरे साथ और आपके साथ, अपने लोगों के साथ। वो वाचा बांधना पड़ा। वहाँ उस वचन में परमेश्वर की कलाम कहती है, उस वाचा में जीवन और शांति है। परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, मैं मेरे लोगों को मैं शांति देता हूँ, अपनी ही शांति देता हूँ, उसके अंदर जीवन है। हालेलुया। आज संसार में जितनी चीज़ों से इंसान खोजता है शांति पाने के लिए, उसके अंदर जीवन नहीं होता है। थोड़ी देर में वो बादल की तरह, छाया की तरह हट जाती है। लेकिन जो परमेश्वर का शांति, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, वो अनंत शांति है। आइए एक और वचन में पढ़ते हैं, ये अनंत शांति कैसे हुआ? यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 5वां आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। हमारी शांति के लिए वो ताड़ना पड़ी। किसके बारे में लिखा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले इस दुनिया में आए
वो इस दुनिया में आने से पहले उनके जन्म, उनका जीवन, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान के बारे में सारी बात इस पवित्र शास्त्र में पहले ही लिखा गया है। उनमें से एक भाग यशायाह के नबी की किताब है। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेने से 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा है। वो लोगों की शांति के लिए वो अपना जीवन को गवाएगा, बलिदान हो करेगा, अपने आप को अपनी पवित्र लहू को बहाएगा। ये उनके बारे में लिखा है। तो उसमें एक अद्भुत बात क्या है, वो लोगों की शांति के लिए वो ताड़ना पड़ी। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके जीवन में परमेश्वर की शांति की ज़रूरत है। उस शांति को देने के लिए प्रभु अपना जीवन दिया, अपने आप को बलिदान किया। जो हमने पाप किया, अधर्म किया, वो सारी बातों को अपने पर उठा लिया। उसकी वजह से हमें शांति मिलती है। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। इसलिए मैंने कहा अनंत शांति है, यीशु मसीह द्वारा मिलती है। रोमी के प्रति 3 अध्याय 17 वचन में लिखा है, कुछ लोग शांति की मार्ग नहीं जाना। वचन में लिखा है कुछ लोग शांति के मार्ग नहीं जाना। क्यों? उसी अध्याय में लिखा है, उन लोग परमेश्वर की खोजा नहीं, उन लोग में कोई सुकर्मी नहीं, भलाई करने वाले कोई नहीं, इसलिए उन लोग परमेश्वर की शांति के मार्ग को नहीं जाना। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इस शांति को दिलाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में इस महीना भर पूरा आपके जीवन और परिवार, आपके काम पर, आपकी पढ़ाइयों पर, आपके हर एक कदम पर साथ देगा। आपकी शांति मेरे जीवन में दे, ताकि मैं इस बातों को अनुभव कर सकूं, जो अनंत शांति मेरे लिए आपने रख छोड़ा है, मैं पा चुका हूँ। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करना जरूरी है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एजेकियल की किताब, उसका 37वां अध्याय, उसका 26वां वचन। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, ताकि मैं उनके बीच में पवित्र स्थान बनाकर हमेशा के लिए सदा उनके साथ रह सकूं। परमेश्वर कितना चाहता है हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे परिवार में रहने के लिए, हमारे मन में रहने के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का निवास स्थान क्या मालूम है? 4 दीवार के अंदर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, हालेलुया, किसी बिल्डिंग में नहीं, किसी कमरे पे नहीं, हमारे मन में निवास करना चाहता है। हालेलुया। आज इस महीना में हम निर्णय लेंगे, प्रभु इस इतनी महीना में बहुतों बेचैन की बातों में हम पड़े थे, बहुतों लोग हमारे खिलाफ काम किया, बहुत लोग बातचीत किया, हमारे कान में बहुतों हमने बातें सुनी, हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचाया, हमारा जीवन खत्म है, अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा जीवन कभी भी प्रफुल्लित नहीं होगी, कभी आशीष नहीं पाएगी, हमारा बिजनेस कारोबार सारा खत्म हो जाएगा, हमारे पति पत्नी का जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी परिवार टूट जाएगी। ऐसा स्थिति में आप लोग प्रार्थना करेंगे। आज इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन दे चुका है, हमसे वाचा बांधा, अपने जीवन देकर वाचा बांधा है, ताकि उनकी शांति हमारे जीवन में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर, इस अद्भुत महीना के लिए। खुदावन, इस 2020 में इस अक्टूबर महीना जो 10वीं महीना हमारे जीवन आपने दिलाया, धन्यवाद करते हैं। इस महीना के लिए आपने वायदा वचन दिया है, कुशल से जा, इस बीमारियों से तुम बची रह करके उस रोगी स्त्री के साथ आपने वायदा किया प्रभु। वो रोगी स्त्री 12 साल से लहू बहने की बीमारी में बहुतों खर्चा किया,
बहुतों डॉक्टर लोग से मिलकर दुख उठाया करके वचन में लिखा, और ये भी लिखा वो उसकी बीमारी और भी बढ़ती गई। लेकिन जिस दिन उसके जीवन में आप आए, आपके साथ वो मुलाकात हुआ, प्रभु उस स्त्री के जीवन में चंगाई मिली। प्रभु इसलिए उसको उत्साहित किया अपने इस वचन से, कुशल से जा। हाँ बेटी, हाँ बेटा, तू शांति से जा। तुम इस बीमारी से, इस दुखों से, इस तकलीफों से, इस सब प्रकार की क्लेश से तुम बची रह, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं करके आप वायदा किया। मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग इस प्रभु वचन को सुन रहे हैं, इस महीना के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उन सबके जीवन में तेरी शांति हो खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करते हैं आप हमारी प्रार्थना सुना, सबकी प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में हर एक प्रभु बातों को आप पिता अद्भुत रीति से बदलने वाले। प्रभु आज से उनके जीवन में निवास स्थान आप बनाकर, पवित्र स्थान आप बनाकर वहीं रहे प्रभु, उनके जीवन में रहें, उनके परिवार में रहें, उनके कारोबार की जगह में रहें प्रभु। जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ आपकी सम्मुख हो खुदा, आपकी उपस्थिति हो खुदा, ताकि आपकी शांति को अपने जीवन पर वो अनुभव कर सके। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।